आइए विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली संख्या 5.3 का प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो ये समांतर श्रेणियां दी हुई है, इनका योग ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें a बराबर 2 है तथा d बराबर 7 माइनस 2 यानी 5 है और n बराबर यहाँ 10 है। हमें ज्ञात करना है इसका योग, एस एन ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम जो है यहाँ सूत्र लगाते हैं इसका, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। यहाँ n का मान 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो n का मान यहाँ 10 है, 10 बटा 2, 2 गुणा ए का मान यहाँ पर 2 है, प्लस n का मान यहाँ 10 है, माइनस 1 गुणा डी का मान यहाँ 5 है। अब सरलीकरण करेंगे, 2 का भाग 10 में देने पर हमें प्राप्त हुआ 5, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 10 में से 1 कम करेंगे हमें मिलेगा 9 गुणा 5, यहाँ 5, 4, 9 पंजे 45, यहाँ मिला हमें 5 गुणा 45, 4 49, और 49 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजो 45 का 5 हासिल के 4, 5 का 20, 4 24, 245। इसी प्रकार इसका अगला सवाल देखेंगे। इसमें a बराबर माइनस का 37 है और d बराबर यहाँ माइनस के 33 में से घटाना है माइनस का 37। यहाँ माइनस के 33 बाहर निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा प्लस का 37, घटाएंगे तो यहाँ 37 में से 33 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, 6, 5, 4, यहाँ बच जाएगा प्लस का 4 तथा यहाँ n बराबर 12 दिया हुआ है, n का मान यहाँ 12 है, एस एन ज्ञात करेंगे। तो एस एन यानी एस 12 तक का योग हमें ज्ञात करना है। हम लिखेंगे n बटा 2 यानी 12 बटा 2, 2 गुणा ए का मान यहाँ पर है, यहाँ ए का मान माइनस का 37 और प्लस यहाँ n माइनस 1 अर्थात 12 माइनस 1 गुणा डी का मान है प्लस का 4। सरलीकरण में 2 का भाग 12 में देंगे 6, यहाँ 37 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 3 दूनी 6, 1 7, माइनस का 76। यहाँ 12 में से 1 कम करेंगे, 11 गुणा 4, यह मिलेगा 6 माइनस का 76, 11 चौक 44, यहाँ मिलेगा 6, इनको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4 में से 4, ये 76 में से 44 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0, 7 में से 4 गए, यहाँ बचेगा 3, 4, 4, 3, 7, 30, और बड़ी संख्या माइनस की तो हमें मिलेगा माइनस का 30। यहाँ ये हो जाएगा 36, 18, 180 और प्लस माइनस माइनस का 180। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें ए का मान 0.6, डी का मान 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, यहाँ 7 में से 6 गया 1
और ये 1, यहाँ हमें मिला 1.1। n का मान यहाँ पर 100 है, 100 पदों तक ज्ञात करना है तो n का मान 100 है। हम यहाँ ज्ञात करेंगे Sn यानी 100 पदों तक का मान, तो हम लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। यहाँ n का मान 100/2, 2 गुणा 0.6 प्लस 100 माइनस 1 गुणा d का मान 1.1, यहाँ हो जाएगा 50। इसको गुणा करेंगे 6 दूनी 12, ये 1.2। यहाँ प्लस 100 में से 1 कम करेंगे हमें मिलेगा 99 गुणा 1.1। यहाँ 50 1.2, 99 को 1.1 से गुणा करते हैं, 99 को 1.1 से गुणा, 11 ने 99 हासिल 9, 11 ने 99, 99 में 9 जोड़ दिए 108। तो यहाँ ये हो जाएगा आपके प्लस 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ प्लस 108.9। अब है इनको हम जोड़ लेते हैं, 50 यहाँ जोड़ेंगे 108.9, इसमें जोड़ेंगे हम 1.2, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 1, ये हो जाएगा 110.1। यहाँ 50 गुणा 110.1। अब इसको 50 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ 110.1 गुणा करते हैं इसको 50 से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 0 5 एकम 5 5 एकम 5, यहाँ 0 5 0 5 5, 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट, तो यहाँ 5505 इसके सरलीकरण होगा इसका। तो यहाँ इस एपी का 100 पदों तक का योग 5505 होगा। इसी प्रकार ये चौथा प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ ए का मान जो है 1/15 है और डी का मान यहाँ 1/12 माइनस 1/15, अर्थात हम इसकी बाकी करेंगे 1/15। यहाँ इनके लसे लेंगे 12 और 15 के, 12 और 15, तो 2 का भाग यहाँ 6 बार, इसमें जाता नहीं, यहाँ 2 का भाग 3 बार, इसमें जाता नहीं, यहाँ 3 का भाग 1 बार, 5 3 15, फिर 5 का 1 बार, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, यानी इनका लस हमें प्राप्त हुआ, एलसीएम प्राप्त हुआ 60। 12 का भाग 60 में 5 बार गुणा 1, 15 का भाग 60 में 4 बार गुणा 1, ये संख्या 1, यहाँ 5 एकम 5 4 एकम 4/60, 5 में से 4 गया 1/60, यहाँ 1/60 जो है इसका डी प्राप्त हुआ। अब Sn ज्ञात करते हैं, तो यहाँ Sn में हम लिखेंगे 11/2, 11 पदों तक का ज्ञात करना है, 2 गुणा ए अर्थात 1/15 प्लस n-1 यानी 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 गुणा डी का मान 1/60। यहाँ लिखेंगे हम 11/2, यहाँ 2/15 और ये हो जाएगा, इनको गुणा किया 2/15, यहाँ 10 से 1 बार, 10 से 6 बार, यानी 1/6। अब हम लिखेंगे 11/2 गुणा, इसका सरलीकरण कर लेते हैं, 2/15 प्लस 1/6, इनका लेस है, इनका एलसीएम
15 और 6 का 2 का, इसमें जाता नहीं, इसमें 3 बार, फिर 3 का 5 3 15, 3 एकम 3, 5 का 1 बार, 5 3 15, 15 दूनी 30। यहाँ हमें 30 लय से प्राप्त हुआ। 15 का भाग 30 में 2 बार, ऊपर 2 अंश से गुणा, 6 का भाग 30 में 5 बार गुणा 1, ये 2 दूनी 4, 5 एकम 5 बटे हुए 30, 5 4 9 बटे हुए 30। इनका योग हमें प्राप्त हुआ 9 बटे 30। अब यहाँ सरलीकरण करते हैं। यहाँ देखो इनको काट लें, 3 के पावर से 3 बार, 3 के पावर से 10 बार। अब ये हो जाएगा आपके 11 तिया 33 और 10 दूनी 20। यहाँ 33 बटे 20 इस एपी का योग होगा। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो ये समांतर श्रेणी दी हुई है, इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। हम यह देखेंगे कि इसका अंतिम पद 84 है। यहाँ n बराबर क्या है, अंतिम पद कौन से नंबर पर है, पहले ये पता करेंगे। तो अंतिम पद पता करने के लिए हम सूत्र लिखते हैं यहाँ पर a प्लस n-1 गुणा d बराबर an। a यहाँ पर 7 है, प्लस n हमें ज्ञात करना है, गुणा d। d के लिए हम 10 सही 1/2 में से 7 घटाएंगे। तो यहाँ ये 10 दूनी 20 और एक 21/2 माइनस 7। यहाँ लेस से 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 21 एकम 21, 1 का भाग 2 में 2 बार, 7 दूनी 14। 21 में से 14 घटा देंगे, बचेगा 7। तो यहाँ d का मान हमें 7/2 मिला। an का मान यहाँ पर है 84। अब यह है 7 प्लस इसको n से गुणा करेंगे, यानी 7/2 को हम n से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 7n/2, और 7/2 को 1 से गुणा करेंगे हमें मिलेगा 7/2 बराबर 84। यहाँ 7 में से 7/2 घटाएंगे तो हमें 7/2 ही मिलेगा। 7 में से 7/2 घटाएंगे, यहाँ 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, और 2 को गुणा करेंगे 7 से, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को गुणा करेंगे 7 से, या 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 14 में से 7 घटाएंगे 7/2। तो यहाँ 7 का और माइनस 7/2 का सरलीकरण हो जाएगा 7/2 प्लस 7n/2 बराबर 84। अब यहाँ हम 2 को हटाना चाहते हैं, इसके बटे के 2 को, या फिर 7n को हम यहाँ रख लेंगे, बराबर यहाँ 84 है, इसका पक्षांतरण कर देंगे, माइनस का 7/2 हो जाएगा। ये 7n/2 बराबर यहाँ इसकी बाकी करेंगे, 84 में से 7/2 घटाएंगे, यहाँ 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 84 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 का भाग 2 में 1 बार, 7 एकम 7, 168 में से 7 घटा दिए, हमें प्राप्त हुआ 161/2। यहाँ प्राप्त हुआ 161/2। यहाँ 2 से 2 हटा देंगे, अगर दोनों तरफ 2 से गुणा करें तो ये 2 से 2 हट जाएगा, यहाँ बचेगा 7n, यहाँ 2 से 2 हट जाएगा, ये बचेगा 161। आगे इसका सरलीकरण करते हैं। हमें n बराबर मिलेगा 161/7। तो n बराबर 7 का भाग हम 161 में देंगे, 7 दूनी 14, बच गए 2 21, 7 3 21। यहाँ n बराबर हमें मिला 23।
अब हम इसका SN ज्ञात करेंगे तो हमें a का मान अब हमारे पास है, अंतिम पद भी हमारे पास है, n का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो हम सूत्र लिखेंगे SN ज्ञात करने के लिए n/2 a प्लस l, ये छोटा बड़ा सूत्र लिखेंगे। यहाँ n का मान 23/2 गुणा a का मान 7 प्लस l का मान 84, लास्ट में पद 84। यहाँ 23/2 84 में 7 जोड़ देंगे 90 और 91, गुणा यहाँ हो जाएगा 91। अब इनका सरलीकरण करते हैं तो 91 को 23 से गुणा करते हैं। यहाँ 3 एकम 3, 9 3 27, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 7 2 9, 3 एकम 3, 9 3 27, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 7 2 9, 8 2 10 का 0 हासिल का 1, 1 1 2, 3 7 2 9, 8 2 10 0 हासिल का 1, 2 2093 बट्टे 2। ये अनुचित भिन्न या विषम भिन्न हमें प्राप्त हुई है, इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। तो 2 का भाग हम देंगे 2093 में। तो यहाँ जब 2 का भाग 2093 में देंगे हमें यहाँ मिश्रित भिन्न प्राप्त होगी। 2 एकम 2, 0, इस 0 को हमने यहाँ ले लिया, 9 को नीचे ले लिया, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 1, उतार लिया 3, 6 दूनी 12, बचेगा 1, ये हो जाएगा यहाँ 1046 सही, शेष पल में 1 यहाँ और 2 यहाँ, तो 1046 सही 1/2, ये इस प्रथम प्रश्न का यहाँ योग होगा। अब देखते हैं हम दूसरे का दूसरा प्रश्न। आइए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, जिसमें a बराबर यहाँ 34 है तथा d बराबर यहाँ 32 माइनस 34 अर्थात माइनस का 2 है। यहाँ लास्ट का पद जो है 10 दिया हुआ है और हम इसका SN ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका n प्राप्त कर लें। n प्राप्त करने के लिए हम सूत्र लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर an। a का मान यहाँ 34 प्लस n हमें ज्ञात करना है, ये 10 कौन से नंबर पर है वो ज्ञात करना है, गुणा d अर्थात माइनस का 2 बराबर an की जगह हम 10 लिखेंगे, अंतिम पद है यहाँ पर 10। तो यहाँ लिखेंगे हम 34, 2 को इस n से गुणा करेंगे माइनस का 2n, 2 को 1 से गुणा करेंगे प्लस का 2 बराबर 10। यहाँ माइनस का 2n, 34 और 2 36 बराबर 10, यहाँ माइनस का 2n बराबर 10 माइनस का 36, माइनस का 2n बराबर 36 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 26, दोनों तरफ माइनस है तो हम हटा करके इसे लिख लेंगे। यहाँ n बराबर हो जाएगा 26/2, यानी n बराबर हमें प्राप्त हुआ 13। अब SN ज्ञात करते हैं। SN ज्ञात करने के लिए अपना सूत्र है n/2 a प्लस l। यहाँ n का मान 13 है, a का मान 34 है और प्लस l का मान यहाँ 10 है। तो 13/2 गुणा 34 और 10 44, 2 से 1 बार, 2 से 22 बार, 22 को 13 से गुणा कर लेते हैं। 13 दूना 26 का 6 हासिल का 2, 13 दूना 26, 27 28, 286। यहाँ अंतिम पद तक का योग 286 है।
अब देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 3। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें a बराबर माइनस का 5 और d बराबर माइनस का 8 माइनस माइनस का 5, अर्थात -8 + 5, 8 में से 5 घटा दिया, यहाँ -3। अब इसका n ज्ञात करेंगे। माइनस के 230 किस नंबर पर है वो n ज्ञात करते हैं। तो हम सूत्र लिखते हैं a n-1 गुणा d an। a यहाँ पर माइनस का 5 प्लस n-1 गुणा d का मान है यहाँ पर माइनस का 3 बराबर an है माइनस का 230। -5, 3 को n से गुणा करेंगे, -3n प्लस का 3 बराबर माइनस का 230। -3n, 5 में से 3 गए, माइनस का 2 बराबर -230। माइनस का 3n बराबर -230, इसका पक्षांतरण करेंगे प्लस का 2। -3n बराबर, इनको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 228। अब हम n का मान ज्ञात करेंगे। n बराबर यहाँ हो जाएगा 228 बटे 3, क्योंकि माइनस से माइनस हट जाएगा, दोनों तरफ प्लस की संख्या हो जाएगी। यहाँ 3 का भाग लगाएंगे, 7 × 21, एक शेष बच गया 18, 36 18। n का मान है यहाँ 76। अब हम Sn ज्ञात करेंगे। Sn n/2 a + l। यहाँ n का मान 76 बटे 2, a का मान है यहाँ माइनस के 5 प्लस l का मान है यहाँ माइनस के 230। यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो 2 का भाग हम 76 में देंगे, 2 तिया 6, 1 6, 8 दूनी 16, यानी यहाँ प्राप्त हो गए 38। अब यहाँ है माइनस का 5, इसको कोष्टक से बाहर लेंगे, माइनस का 230। यहाँ 38 गुणा, ये दोनों जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 235। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 235 को हम गुणा करते हैं 38 से। 8 मुझे 40 का 0 हासिल का 4, 8 3 24, 4 28 का 8 हासिल का 2, 8 दूनी 16, 17 18, 8 5 40 0 हासिल का 4, 8 3 24, 4 28 का 8 हासिल का 2, 8 दूनी 16, 17 18, 5 3 15 का 5 हासिल का 1, 3 3 9 1 10 का 0 हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7, 0 8 5 13 का 3 हासिल का 1, 8 1 9, 7 1 8। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस गुणा होकर के -8930। यहाँ 8930 हमें प्राप्त हुआ। ये प्रश्न क्रमांक 2 अपना कंप्लीट है। धन्यवाद।